कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक नस दबाते ही तिलमिला उठी केंद्र सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रालय के बाद गरीब मजदूरों का रेलवे और बस का किराया पार्टी की तरफ से देने का निर्णय लिया। सकारात्मक पहल के साथ सोनिया गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से एक नस क्या दबाई, पूरी केंद्र सरकार तिलमिला उठी। सोनिया गांधी की पहल पर शनिवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार 1 करोड़ रुपए का चेक मुख्य सचिव को दे आए। रविवार सुबह पार्टी के संगठन महासचिवों ने सभी महासचिवों प्रदेश अध्यक्षों से बात की और मुख्य सचिव के पास गरीबों मजदूरों का किराया देने का पत्र देने, चेक देने को कहा। सोनिया, राहुल, प्रियंका, अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट आते गए और सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। इस पहल पर जानते हैं मुरादाबाद में क्या है तैयारियां। इस संबंध में हमारे संपादक महोदय श्री शाहनवाज अहमद खान ने श्री विनोद गुम्बर से जानकारी। मैं शाहनवाज अहमद खान मुरादाबाद से इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब विनोद गुम्बर जी के पास, और मैं बात करूंगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के बयान पर, जो उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में जो भी किराया का खर्चा होगा या उनको ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो रास्ते के लिए चाहिए उसका प्रबंध कांग्रेस कर सकती है। उस बारे में मुरादाबाद में क्या तैयारियां हैं, क्या उनका प्रोग्राम है, मैं बात करूंगा जिला अध्यक्ष श्री विनोद गुम्बर जी से। जी जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल के द्वारा हमारी बात पूरे अगर भारत में जाए तो इसका संदेश मैं समझता हूँ अच्छा है। नहीं तो कोई भी मीडिया के जितने भी भाई लोग हैं वो हम लोगों का साथ नहीं दे रहे, हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही। तो जी, क्या संदेश है, क्या तैयारियां हैं आपकी इन ट्रेनों के बारे में, जो ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, नाश्ता, खाना और टिकट के संबंध में, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की क्या? इतनी बड़ी विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ही गंभीर नहीं है, कांग्रेस पार्टी उससे ज्यादा गंभीर है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय लीडरों का बयान आया कि जो प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहते हैं उनसे 70% किराया लिया जाएगा, बाकी वो अपनी जेब से भरेंगे। हमारी उदार दिल राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी ने बढ़ चढ़कर सबसे आगे पहल कर कहा कि अगर कोई प्रवासी मजदूर अपने घर तक जाना चाहता है, उसके बाद पैसा नहीं है तो वो पैसा कांग्रेस भरने को तैयार। मैं उनके इस बयान का, मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनके बयान का स्वागत करता है और धन्यवाद करता है। उसके तुरंत 1 घंटे के बाद ही बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान को तोड़ मोड़ कर ये कर दिया कि इतने पैसे भारत सरकार देगी, रेल सरकार देगी, उसके बाद बाकी कुछ परसेंटेज वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, अगर सरकार ये उनको प्रवासियों को अपने घर तक पहुँचा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ट्रेनों में भाई बहनें, छोटे बच्चे जो ट्रेन में सफर करेंगे, जो 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगातार ट्रेन चलेगी, क्या ऐसा संभव है कि 6 घंटे तक किसी यात्री को भूख न लगे, प्यास न लगे, अगर छोटा बच्चा हो तो उसको दूध न मिले? मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। कल हम लोग करीबन 2 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन गए, वहाँ के उच्चतम अधिकारियों से बात करी कि पूछा कि कोई यहाँ से ट्रेन निकल रही है तो हमें बताइए उसमें कितने यात्री हैं, हम उनको चाय पानी का यहाँ पर हम उनका प्रबंध करते। उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी ट्रेन नहीं। आज सुबह समाचार के माध्यम से पता चला कि ट्रेन यहाँ रुकी, उन्होंने खा ली। लेकिन ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन ट्रेनों में कुछ हिंदू भाई भी होंगे, कुछ उसके अंदर मुस्लिम भाई भी होंगे। हिंदू भाइयों का भी व्रत होगा और व्रत होता है, कोई सोमवार रखता है, कोई मंगल रखता है, और आजकल रमजान के महीने चल रहे हैं, अगर कोई उसके अंदर मुस्लिम भाई होंगे तो उनके आजकल रमजान चल रहे हैं, उनकी मतलब शहरी का भी बंदोबस्त किया जाए, और रात को जब वो अपना रोजा खोले तो उसके साथ उससे संबंधित कोई ना कोई उसको समय भी दिया जाए। और 6 घंटे में किसी यात्री के पास पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था, अगर ट्रेन सीधी चल रही है तो ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे हर 2 घंटे में चाय, पानी, नाश्ता यात्रियों को दिया जाए। अगर उसके अलावा कोई सामाजिक व्यक्ति उनकी सेवा करना चाहे तो उनको सेवा करने का अवसर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर कांग्रेसियों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हम सेवा करना चाह रहे हैं,
हमने यहाँ के उच्चतम अधिकारियों को एक लिस्ट दी कि ये 50 लोगों की लिस्ट है, अगर आप कोरोना से संबंधित कहीं भी हमारे कांग्रेसियों की सेवा लेना चाहें तो आप हमारी सेवा ले सकते हैं, हम 24 घंटे सेवा देने को तैयार है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमसे हामी नहीं भरी, हमसे कुछ नहीं कहा। हमें आज भी मुरादाबाद के अधिकारी ये कहें कि यहाँ से ये ट्रेन निकल रही है, उसका खाना नाश्ता पानी देंगे, मैं बहुत सोच समझ के होश आवाज के साथ कह रहा हूँ, उस ट्रेन में जितने भी यात्री होंगे उनसे संबंधित सभी को खाना, राशन, पक्का खाना और पानी की बोतल मैं उनको प्रोवाइड करूँ। आपका कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार जो प्रदेश की सरकार है वो कांग्रेस को एक दूसरे अंदाज से ले रही है और उनको सही सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रही। कहना चाहिए कि एक तरीके से दमनकारी योजना जिसे कहते हैं, दबाने की कोई योजना हो रही है। ऐसे में यदि आप कोई सेवा करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर ये सूचनाएं सरकार से आपको केंद्रीय कार्यालय से मिले कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कब चल रही है, तो उसमें आपने क्या और कितने लोगों की टीम है जो आपके लिए ये काम कर रही है? हमारे पास इससे पहले हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की कि हम यहाँ पर एक कांग्रेस की रसोई यहाँ से चलाना चाहते हैं। हमको तुरंत मना कर दिया गया कि आप कोई भी यहाँ पर खाना नहीं बांटेंगे, सरकार बांटेगी। उन्होंने हमको कंट्रोल रूम के नंबर दिए, हम उन नंबरों पर मैंने खुद स्वयं 10 बार फोन किया। एक बार एक कर्मचारी जरूर आया, उन्होंने कहा आप बताइए, लिस्ट बताइए, लेकिन कहीं पर मेरे से संबंधित खाना नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे दर्द है। उसके बाद हम खाना लेने पहुंचते हैं, खाना देना हम कहीं पहुंचते हैं, अगर कहीं पर अधिकारी या पुलिस का अधिकारी या इंस्पेक्टर हमको देख लेता खाने बांटते हुए, एक तो उसको लाठियों से मारता है और एक हमें उसको बेइज्जती करता है, हमारे वाहन को सीज किए जाते हैं। क्योंकि हम मतलब कांग्रेसी हैं, हम ये नहीं देखते कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये कांग्रेस। और उसके बाद हम लोग पास मांगते हैं तो हमको मतलब पास नहीं दिए जाते, हमारे किसी भी कांग्रेसी के पास पास नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें ये सरकार, मुरादाबाद का प्रशासन हम पे कोई ना कोई जिम्मेवारी लगाए, हमें जिम्मेवारी दे। हम अगर उस जिम्मेवारी पे खरा नहीं उतरते तो हमसे क्या? ये पूरा देश सबका देश है। इस देश के अंदर फूलों के गुलदस्ते हैं, हर कौम का व्यक्ति रहता है। हमारे अभी नवरात्रे हुए, नवरात्रों में हम लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। हम लोगों की अभी हनुमान जयंती हुई, रविदास जयंती हुई, हम लोगों ने घर पे होना है। अगर मुसलमान भाई बड़े प्यार से अगर घर पर रह रहे हैं और वो कर रहे हैं, अगर उनको कोई परेशानी है तो सरकार को इसको समझाएंगे। मैं कल की एक बात बताऊं, अभी परसों आपने देखा कि शराब खोल दी सरकार ने, सरकार में शराब खोल दी, 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की लाइन लग गई, एक को एक चढ़ गया। क्या राजस्व बहुत सब चीज है। और मैं ये भी बहुत सोच समझ के बात आपको बोल रहा हूं, हम लोग हर कौम के व्यक्ति ने जमातियों को गाली बकी कि जमातियों ने ये कर दिया। आज शराब की लाइन में एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग, इसके लिए हमारी मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही, मीडिया उसके लिए नहीं बोल रही। कहाँ तक हमारे प्रशासन अधिकारी इसकी जांच कराएंगे, कहाँ देखेंगे इसके मतलब कोरोना है या नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो इतना ये यहाँ ही मुरादाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ही। नैनीताल का कल देखा, नैनीताल में ओले बारिश पड़ रहा है लेकिन लाइन नहीं टूटी शराब की, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था। क्या मतलब जो लोग लाइन में थे, क्या मतलब कोरोना की जांच उनकी भी होगी, उनकी भी जांच करानी चाहिए। ये देश है, इस देश में सभी समाज के लोग रहते हैं, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज जनता से अपील की है कि भारत के नौजवान शराब पीना छोड़ दे, नहीं तो बर्बादी आ जाएगी। और ऐसे में शराब की दुकानों को खोले जाना और फिर उस पर ये आंकड़े निकालना कि आज की सेल इतनी हुई और इतना फ़ायदा हुआ सरकार को, क्या ये ज़रूरी है? लेकिन इसके दूसरी तरफ हम देखें कि कई जगहों पर हमने देखा कि लोग शराब पी करके और सड़क पर कहीं गंदी जगहों पर बैठे हैं, गंदी नालियों में गिरे हुए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहरहाल कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आज का समय जो सरकार के पास है या पब्लिक के पास है, वो एक मिल कर के काम करने का है। आपने आरोप लगाया कि हमें प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, वो सहयोग नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई परमिशन नहीं दे रहा है, कोई रसोई लगाने की परमिशन नहीं दे रहा है। ऐसे स्थिति में जाहिर सी बात है कि समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे कुछ लोग
उस राहत सामग्री से महरूम रह जाएंगे और उन तक राहत नहीं पहुंच पाएगी, जिसके आगे चल करके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। मैं शाहनवाज अहमद खान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से इनामुल हक कैमरामैन के साथ।